इसलिए आज लोग सनातन धर्म की खिल्ली क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि ऐसे नकली सनातनी लोगों की वजह से, जो लोग बिना कुछ समझे बिना कुछ जाने बस भौतिक लाभ के लिए कोई ना कोई देवताओं की ऐसे उपासना करेंगे, मगर ये उपासना में उनकी निंदा होती है, तो देवतागण भी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि हमें बहुत बड़ा वर देंगे, मगर वो श्राप देके चले जाते हैं, है ना। इसलिए तो हम देखते हैं, अगर श्राप नहीं होता, हाँ, वरदान होता, तो आज के समय में इतने सारे उत्सव मनाने के बाद भी हमारे समाज में शांति आती, लोग की आध्यात्मिक उन्नति होती, हाँ, लोग भौतिक संसार की आसक्तियों से मुक्त हो जाते। मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सब वरदान नहीं है, ये देवताओं का श्राप है। तो हमें समझना चाहिए ये सब कुछ। इसलिए आज जो गणेश उत्सव है जो मना रहे हैं, वो एक राजनीतिक दल के अनुसार मना रहे हैं, मगर वास्तविक शास्त्रीय पद्धति से नहीं मना रहे हैं, है ना। आज हम गणेश जी का घोर अपमान, अनादर और हिंसा कर रहे हैं समाज में। ये गलत सनातनी लोगों का प्रचार है। मगर जो असली सनातनी धर्म वाले हैं, है ना, असली जो शास्त्र के माध्यम से करते हैं, तो आप देखेंगे जो गणेश जी है, गणेश जी ने समाज के लिए बहुत ही विशेष कार्य किया था। क्या? कि वेद व्यास के द्वारा, है ना, वेद व्यास के द्वारा गणेश जी ने हमारे जो वैदिक शास्त्र, जैसे कहते हैं पंचम वेद महाभारत के 1 लाख श्लोक को लिखित किया था। वेद व्यास ने कहा और गणेश जी ने लिखा। मगर उससे पहले कंडीशन थी कि गणेश जी ने कहा था, मैं कोई भी चीज बिना स्वीकार किए लिखूंगा नहीं। तो गणेश जी भी वेद व्यास जी कह रहे हैं, वेद व्यास हालांकि भगवान श्री कृष्ण के सत्यावश अवतार है ना, मगर समाज के लिए उन्होंने एक प्रमाण प्रस्तुत किया कि बिना अंधाधुंध आंख बंद करके अंधश्रद्धा के द्वारा कोई चीज स्वीकार करनी चाहिए नहीं। गणेश जी ने इसीलिए कहा कि मैं चीज स्वीकार करूंगा, समझूंगा, उसके बाद ही लिखूंगा। तो वेद व्यास ने कहा महाभारत, हाँ, और गणेश जी ने लिखा। और उसी महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में आता है भगवत गीता। तो भगवत गीता भी किसने लिखी है? गणेश जी ने। लोग कहते हैं गीता किसने लिखी, ये तो अपने आप है। नहीं, मगर गणेश जी ने गीता लिखी थी, क्योंकि महाभारत के अंदर का ही एक भाग है भगवत गीता। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि मेरे समान मेरे ऊपर और कोई नहीं है शक्ति, तो गणेश जी स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई, मैं भी उनसे ऊपर नहीं हूं। ये गणेश जी स्वीकार करते हैं। इसलिए गणेश जी बहुत सारी बातें स्वीकार करते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण को अर्पण के बिना कोई चीज खाना वो पाप है, तो गणेश जी स्वीकार करते हैं। तो गणेश जी भगवान नरसिम्हा देव के परम भक्त हैं, इसलिए जो वो प्रसाद होता है वही वो ग्रहण करते हैं, अन्यथा कुछ नहीं खाते। ठीक है, ये गणेश जी की स्थिति है, गणपति की स्थिति है कि भगवान की वाणी का उल्लंघन करते नहीं है। भगवान जो कृष्ण गीता में कहते हैं उसको स्वीकार करते हैं, है ना। तो हमें गणेश जी से ये चीज सीखनी चाहिए कि किस प्रकार वो समर्पित है भगवान श्री कृष्ण की वाणी से, भगवान की भगवत्ता से वो कितने प्रसन्न है। वो समझते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ। मगर आज लोग हम देखते हैं गणेश जी की उपासना करते हैं, हाँ, गणेश जी भगवान है, आपके ऊपर कोई नहीं है, हाँ, इस प्रकार। तो ये गणेश जी को बहुत ही बुरा लगता है। गणेश जी उस स्थान में रहते ही नहीं है जहां पर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की निंदा की जाए, है ना, गलत स्तुतियों के द्वारा, है ना। तो हमें आज समाज में हम देखते हैं कोई चीज का कोई प्रशिक्षण नहीं है और उत्सव मनाते रहते हैं। तो ये गलत प्रथा है, इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें अगर गणेश जी को प्रसन्न करना है तो हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता वितरण करनी चाहिए, क्योंकि वेद गणेश जी ने उसको लिखित किया है कलयुग के मूर्ख जीवों के द्वारा, क्योंकि उनको स्मरण शक्ति बहुत ही कमजोर है। तो ऐसे लोगों के लिए गणेश जी ने कलयुग के लिए उसको लिखित किया, सोचो। तो हमें वो चीज पढ़नी चाहिए। बल्कि आज हम लोग कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, बस अंधाधुंध कार्य करते रहते हैं। ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं हम लोग सनातन धर्म का। तो ये चीज गलत है ना। तो गणेश जी से सीखिए कि गणेश जी ने कितना बड़ा योगदान दिया है संसार को, राइटिंग में करके दिया है। गीता, भागवत, है ना, भागवत भी पढ़ना चाहिए। हाँ, आज हम देख सकते हैं कि लोग कलयुग में दिशाहीन लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है धर्म के बारे में और बड़े बड़े डिंगे मारते रहते हैं। हमारा धर्म महान, हमारा धर्म महान। तो हमारा धर्म महान इसलिए है क्योंकि गणेश जी ने इस शास्त्रों को राइटिंग में किया है वेद व्यास के मार्गदर्शन के अनुसार, इसलिए महान है। तो हम लोगों को
आज के दिन, हाँ, ये पूरे 10 दिन अगर हम लोग गणेश जी को इस प्रकार स्थापित करते हैं तो हमें उनके सामने गीता भागवत पढ़नी चाहिए, बड़ी कथाएं करनी चाहिए, जहाँ पर वैष्णव को बुलाए और वैष्णव वहाँ पर गीता भागवत का प्रचार करे। बस सिर्फ ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति रखकर उनको फिल्मी गाने सुनाना, है ना, ये उनके सामने पैंट शर्ट में आना, आरती करना, ये सभ्यता नहीं है, ये निंदा है। तो पहले आप सीखिए किस प्रकार उत्सव मनाए जाते हैं, उसके बाद मनाइए। और क्या गणेश जी को 10 दिन बिठाने के बाद उनको पानी में लात मार मार के उनको विसर्जन करना, ये कोई सही पद्धति थोड़ी है सेवा करने की, ये गलत है। अगर आपको लगता है गणेश जी को प्रसन्न करना है तो कोई बात नहीं, लकड़ी की या कोई धातु की कोई मूर्ति रखिए और उनके सामने बैठकर गणेश जी को भगवद गीता और जो भागवतम सुनाइए। जिन्होंने वो लोग लिखा है उनको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो स्वीकार करते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुणगान, उनको पसंद है। तो हमें इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो हम लोग असली सनातनी धर्मी, असली सनातनी है ना। हरे कृष्णा।